बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दुआएं मेरी सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अच्छे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी जो है ना, आज मैं सफाई वगैरह करवा रही थी और ये जो कारपेट है ना, अभी इब्राहिम बिछाता है, ये रोल में नीचे रख देती हूँ तो इब्राहिम बिछाता है। अभी नीचे आई थी मैं, नीचे मेरा आने को दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि मुअत्तर गई हुई है अपने मेके में शादी में, अपनी खाला के बेटे के शादी में। और ये था कि हम दोनों मिलके जो है ना बातें करते रहते, काम वाम करते रहते। तो अभी मैंने अंबर जो है ना उससे मैंने कहा कि भाई तुरैया काट दो। और यहाँ पे मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं आज क्या बनाऊँ। तो अभी तहसीन नीचे आ रहा था, कह रहा अरे अम्मी को हमने काफ़ी दिन बाद ना रोटी बनाते हुए देखा। वैसे मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, मगर ये है कि प्रॉपर रोटी जो है ना जब से मुअत्तर की शादी हुई तो वो कहती है कि अम्मी मैं बना लूँगी। तो सालन वगैरह जो है कभी मैं बना लेती हूँ, कभी मुअत्तर बना लेती है, ऐसे जो है ना मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो जी बस ये है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत दे और आपस में मोहब्बत दे, आमीन। बस ये कि एक आदत सी हो जाती है ना आपको एक दूसरे की, तो फिर ये कि आपको जब कोई इधर उधर होता है ना बच्चा भी, तो फिर बड़ी आपको ना उसकी कमी महसूस होती है। और माशाल्लाह अभी 3 अफराद गए हुए हैं घर से, तो बहुत जो है ना नीचे माशाल्लाह ऐसी रौनक टहल पर रहती है। तो वो फिर जो है ना सन्नाटा सा हो रहा था। तो फिर तहसीन भी नीचे आया हुआ है, तो तहसीन कह रहा था बर से कि अम्मी जो है ना पहले सुबह जो है ना हमें नाश्ता बना के देती थी, फिर रोटियाँ बनाती थी। तो आज हम अम्मी को काफ़ी दिनों बाद है ना प्रॉपर रोटी बनाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा था, कभी मैं समझती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं रोटी बनाना भूल गई। मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, एक चीज़ आपके हाथ में बैठ जाती है ना तो वो बैठी होती है। तो ये कि मुअत्तर कह देती है अम्मी मैं रोटी बना लूँगी, आप जी सालन आप चढ़ा रही हैं तो मैं बना लूँगी। तो वो इस तरह से जो है ना काम हो जाता है। बाकी अभी जो है वो शादी अटेंड करने के लिए गई है और अभी मुझे भी जो है ना कराची जाना था, मगर ये है कि मुअत्तर बहुत पीछे लग रही थी कि अम्मी आप चलें। मगर अभी जो है ना बारिश की वजह से कुछ ऐसा होता है कि तबीयत ऐसी हो रही थी। फिर दूसरा ये है कि अभी इसके बाद है ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सर्दी दे के बुखार सा हो रहा था। तो मैंने कहा अगर हिम्मत हुई तो फिर इंशाल्लाह जो है हम फिर जाएंगे। और अभी हमारे भी जो है ना ससुराल में शादी है, वहाँ पर अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं दवाई लेकर आई थी मेडिकल स्टोर से और पैनाडोल वगैरह भी दी थी, तो इससे ये कि बुखार में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो जी कल भी बड़ा टेंशन वाला माहौल बना हुआ था और बस अल्लाह से मैं दुआ करी थी अल्लाह पाक मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। और ये जो एक लोगों के सवार हुआ है ना, एक खून सवार हुआ है लोगों के। और कहते ना कि वो इंसान पढ़ लिख के शऊर आता है, मगर मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ लिख के कोई शऊर आता है, बल्कि वो और ज़्यादा जो है ना बदशऊर हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यही लगता है जो मैं जो कर रहा हूँ ना वो अच्छा कर रहा हूँ मैं। और ज़रा सा भी किसी को आप इक़्तिदार दे दो ना, या किसी को कोई भी एक चीज़ आपके अगर आपके हाथ में होती है तो वो फिर ये समझता है बस अब तो मैं पता नहीं क्या कर दूँगा। ये तो खैर मुल्क की बात है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले, बड़े एक नॉलेज वाले, मगर उनका ये हाल है। एक आम इंसान जो है ना, आप अगर किसी के घर में भी आप देख लो, जो एक आम तबके का इंसान होता है ना, वो भी आपस में एक खून का जो है ना प्यासा बना हुआ है। वो बस कहता है मेरे आगे कोई ना हो, मैं बस इसको ये कर दूँ, जो भी कुछ मेरे हाथ में अगर हत्थे लगता है तो फिर मैं इसका जो है ना ऐसी तैसी कर दूँ। तो जी अल्लाह की ज़ात जो है बहुत बड़ी है, वही सबकी जान का इज़्ज़तों का माफिज़ है। आप किसी की इज़्ज़त को रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी भी इज़्ज़त रखेगा, आपकी भी 10 पर्दे रखेगा। और मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर आपको कोई बुराई नज़र आ रही है तो उसकी अच्छाई भी आप देख लिया करें कि उसमें कुछ तो अच्छे होगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर टोटली जो है सर से लेके पाँव तक बुराइयाँ 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 हैं। और भाई आप दूसरे को बुरा कह के आप समझ रहे हो कि हम तो बहुत भाई पारसा हैं, बहुत अच्छे हैं हम, इसलिए हम दूसरे को बुरा कह रहे हैं क्योंकि हम में कोई ऐब ही नहीं है। तो सिर्फ़ ऐब से पाक जो है वो अल्लाह की ज़ात है और इसके फ़रिश्ते हैं। यहाँ जी मैं जो है ना अभी बना रही थी तुरैया। अच्छा, मैं जो तुरैया ना इस तरह से बनाती हूँ, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो तुरैया थी और इसमें मैंने 2 प्याज डाल दी। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा डालती हूँ, गोल लाल मिर्च डालती हूँ, वैसे तोड़ के डाल देती हूँ मैं, मगर मैं साबुत डाल रही हूँ। तो ये वैसे जो है ना बाज़ लोगों के सीने में जलन हो जाती है तो खाते तो नहीं है, मगर ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि घुल जाती है ना, तो थोड़ा सा खा लेते हैं जिसको कम मिर्ची लगती हैं। मगर ये है कि अगर आप ऐसी मिर्ची वाली चीज़ें खा रहे हैं तो दही के 2 चम्मच आप ज़रूर खा लिया करें।
इससे ये होता है कि आपकी जो बदहज़मी होती है, जो किसी के सीने में जलन हो जाती है, वो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 2 चम्मच दही के आप खा लें, बस ये इसका टोटका है। यहाँ पे जी मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है, कूटा हुआ थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है धनिया डाला है। अच्छा, कूटा हुआ धनिया ना, जब मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और कूट कर मैं रखती हूँ और हर खाने में मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ जी मैंने बस ये चीज़ें डाली हैं और इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। तो आजकल टमाटर बड़े अच्छे आए हुए हैं, थोड़े सस्ते भी हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर जो है ना काट कर वो डाल दिए। आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, मगर ये 4 टमाटर हैं, तकरीबन 1 पाव। ये मैंने 1.5 किलो तो रही में 1 पाव तो डलेंगे ना टमाटर। ये मैंने डाल दिए, 1-2 मैंने साबुत हरी मिर्च डाल दी। ढक कर मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाऊँगी और ये हमारी मज़ेदार सी तुरैयाँ जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगी। अभी ये टमाटर है ना मैंने ऊपर से डाल दिए थे ताकि इसके पानी से जो है ना तुरैयाँ अच्छे से गल जाएँ। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर जो है हो जाता है, मगर भी इसको खोल कर ना ढक कर पकाएँगे। तो जी कल मैंने बहुत सारी दुआएं करी अपने मुल्क के लिए, दूसरों के मुल्क के लिए, उनकी जानों के लिए, जहाँ पर भी हमारे जो मुस्लिम लोग हैं और जो भी जो है अल्लाह की ज़ात कहते हैं ना कि बहुत बड़ी है, तो अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और सबको नेक हिदायत फरमाए। ये जो भी एक नफ़रत एक तूफ़ान सा फैला हुआ है ना, नफ़रत की आंधी आई हुई है, नफ़रत की अभी जो एक हवा चली हुई है ना, बस एक दूसरे को गिराने के, अल्लाह पाक इसको ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमको इंसान बना दे ऐसा जैसा अल्लाह पाक चाहता है, ऐसा हमें बंदा बना दे अपना। तो मैं कहती हूँ कि बस हम कोई ऐसे हमसे काम हो जाए जिससे अल्लाह हमसे खुश हो जाए। तो जी दुनिया तो बस 2 दिन की मुख्तसर सी ज़िंदगी है। कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह ताला हमसे जो है नाराज़ हो जाए और फिर हमें जो है सज़ा मिले। तो जी कुछ हुई है ज़िंदगी आसान, मेरी हेड केयर ये जो आपको नज़र आ रहा होगा बोतल में, ये वो चीज़ है जो कि हर घर में होना चाहिए और सबको यूज़ करना चाहिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और आपके बढ़े हुए वेट को भी कम करता है। इसके अंदर लेमन, एप्पल सिरका, दालचीनी और इसके अंदर शहद और सारी अच्छी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अदरक और लहसुन सबका जो है ना अर्क इसके अंदर शामिल है। पहले मैं बनाती थी, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और काफ़ी टाइम लगता था और बनाने में पूरे घर में जो है ना एक स्मेल सी हो जाती थी। मगर ये जो है बिल्कुल खाली से, क्योंकि मैंने वो घर का बनाया हुआ भी यूज़ करा है और ये भी मैंने यूज़ करा है। इससे ये है आपकी दिल की धड़कन अगर बेतरतीब हो रही है वो भी आपकी कंट्रोल में होगी और जो जिनको कोई प्रॉब्लम होता है, सांस फूलता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बस इसको आप सुबह नहार में जो है 1 चम्मच आप आधा कप पानी में आप डालकर पिएं। उसके बाद आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। रात को अगर आप चाहें तो सोने से पहले आप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच और पी सकते हैं। वैसे एक टाइम पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस होगा। जैसे बाद लोग उठते हैं तो उनको थोड़ी सा भारीपन महसूस होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, तमाम तकलीफ को जो है ना ये इंशाल्लाह आपका जो है ना ये दूर करेगा और आपको हल्कापन महसूस होगा। अगर आपको ये मंगवाना है, प्योर और खालिश हार्ट केयर ये लिखा हुआ है, इसमें सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, हर चीज़ इसके अंदर तरतीब से और तफसील से लिखी हुई है। आप ज़रूर इसको मंगवाएं। अगर मंगवाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शमाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब शादी करती है ना इसकी में, शादी में तो छोटा सा बच्चा लग रहा था। अभी भी कर सकते हैं। चल जा, साथ खैरियत से जाओ। अच्छा बेटा, अल्लाह के मानवा है भाई। देख के बैठाइए वैन में, फर्स्ट टाइम जा रहा है वैन में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के अमान में, अल्लाह अपने फिज़्ज़ो मान में रखे परवरदिगार, साथ खैरियत से सफ़र हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी मोहसिन अभी गया है कराची बारात, आज वलीमा है, आज वलीमा है। तो मोहसिन गया है, अभी फ़र्स्ट टाइम गया है अभी वैन में ना। वैसे अपनी गया है एक आध दफ़ा अपने किसी दोस्तों के साथ गया, मगर अकेला जो है फ़र्स्ट टाइम गया है। और माओ का दिल तो बड़ा एक अल्लाह ने बहुत बुरा बनाया है। बस उनको अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। अल्लाह पाक सबके सफ़र साथ खैरियत से आसान हो, आमीन। अब मैं इसको फ़ोन करूँगी
तब मुझे सुकून मिलेगा। अभी जा रहा है, फिर आज ही आएगा ये वापस। मैंने कहा था रात को रुक जाना, अगर देर हो जाए तो वलीमा है, फिर खाना ना खा के ये वहाँ से निकल जाएगा। तो मैंने कहा था अगर देर हो जाए तो रुक जाना, मगर कह रहा है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मोहत्तर वाले जो है ना वो सुबह निकलेंगे या दोपहर को निकलेंगे, तो वो लोग सब एक साथ ही आएंगे। तो बस ऐसी है। और वजह तो बच्चे ना जा रहे होते ना, भले बड़े बच्चे हो जाए, मगर माँ को तो ऐसे ही लगता है छोटे बच्चे। मैंने कहा भाई किसी के कोई चीज़ नहीं खाना, किसी से कोई अगर दे तो, कोई पानी दे तो वो भी नहीं पीना, अपना खुद मिनरल वाटर लेके अपना पानी पीना। बोला हाँ मैं किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा फालतू किसी से बात ही मत करना, पता नहीं होता बराबर में कोई कैसा हो। बस अल्लाह की अमान में, अल्लाह पाक बुरे लोगों से और बुरी शय से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी ना मोहत्तर गई ना, आप यकीन करो मेरा घर ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सन्नाटा, इंसानों से वही रौनक होती है। मुझे ज़्यादा आदत ही नहीं है अकेले रहने की। तो बच्चे भी माशाल्लाह 2 बच्चे गए हुए हैं, फिर मोहत्तर गई हुई है, तो बातें करते रहते हैं हम लोग, काम वाम करते रहते हैं। तो कल मेरा दिल ही नहीं करा कुछ मतलब कुछ बनाने को, कुछ खाने को। फिर रात को मैंने बोला चलो, फिर मैंने रात को खिचड़ी बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ऐसी हो रही थी, मतलब उनका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को। तो फिर रात को मैंने खिचड़ी बनाई और चटनी पीसी। रात को मुझसे जूसर का ना, वो जूसर मशीन का जग भी गिर गया चटनी पीसते हुए, तो वो टूट गया मुझसे। तो दिल ही नहीं कर रहा था। अभी भी मैं यहाँ पर जो है ना, अभी असर की नमाज़ पढ़ के अभी बैठी हूँ। और बस ये सबकी अपनी जगह होती है भाई। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, घर के जो भी हैं सबको सलामत रखे, आमीन। और बच्चों की मुझे इतनी ज़्यादा रही है यार, किस तरह ना लोग इसे अकेले रह लेते, समझ से बाहर है। मैं तो नहीं रह सकती, मैं तो इतना दिल घबरा रहा है, इतना मुझे ऐसा लग रहा है सन्नाटा बिल्कुल। और माशाल्लाह ये कि और भी लोग हैं, तहसीन है, अभी अंबर है, इब्राहिम है, मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, मगर फिर भी ना नीचे से सन्नाटा हो रहा है। अब ये ना इसका कमरे का दरवाज़ा बंद कर दूँ, मच्छर अच्छा जाएंगे। तो मैं जाती नहीं हूँ कमरे में, मुद्दर होती है मैं तब भी नहीं जाती कमरे में। तो बस मैं ये है कि एक पैर ही नहीं पड़ता, ये कभी कोई आता है तो मैं चली आती हूँ। अभी बस ये नीचे के दरवाजे बंद कर दूँ। तो शाम के टाइम में ना मच्छर वगैरह भी आ रहे होते हैं ना, तो एहतियात करनी चाहिए थोड़ा। अभी मैं फ़ोन करूँगी। आज मुहत्तर के फ़ोन नहीं आया, वो पार्लर गई हुई है, वहाँ पर पार्लर गई हुई होगी। मैंने कहा चलो बिज़ी होगी, चलें जी। अभी तोते को भी मैंने कुछ नहीं डाला, अमरूद डालने जा रही हूँ। बेचारा तोता, उसको भी बहुत बेज़ुबान है, उसको भी ना खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। बिस्मिल्लाह। और जी आप लोग जो है किस तरह से दिन गुजर रहा है? अभी रमज़ान के बाद माशाल्लाह अभी सेटिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ईद के बाद इतनी थकन, फिर दावतें, ये वो इसी तरह से चल रहा है। बारिश हुई, बारिश के बाद धूप निकल आई, अच्छा हो गया मौसम, बादल साफ़ हो गए, हर चीज़ धीरे धीरे साफ हो गई। वो नहीं इब्राहिम कर रहा होगा। क्या कर रहे हो? हाँ ही पीछे कुछ करता रहता है। देखो कोई भी नहीं है इस कमरे में, पंखा चल रहा है, ऐसा ही होता है। अब मैं आके बंद करती रहती हूँ लाइटें, पंखे। तो जी शाम को ना कुछ मेहमान आ गए थे, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा क्या करूँ। तो घर में तो सब्ज़ी बनी थी। अच्छा होता इत्तेफाक ऐसा है कि जिस दिन कुछ ऐसी चीज़ बनाओ ना, उसी दिन कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो बाहर से ना कोई चीज़ ले लेते हैं। और मैं तहसीन के साथ आई थी यहाँ पर अभी, तो कुछ मेडिसिन वगैरह ली। उसके बाद यहाँ पे बेकरी आई थी, तो यहाँ से जो है ना मैंने कैरमल केक लिया था और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। तो इब्राहिम को मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके पास वक्त कम होता है और कोई मेहमान आ जाता है, तो फिर खाने का टाइम होता है, तो फिर दिल करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हम जो है ना इंतज़ाम कर दें कि कुछ चलो बाज़ार से कुछ रेडीमेड ले आएँ।
तो अब ये काफ़ी सहूलत हो गई है। वैसे भी जो है ना फूड पांडा भी सारी रात जो है वो फूड डिलीवर करते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा सहूलत हो गई है उतनी ज़्यादा एक क्या कहें आप कि गैस भी चली जाती है, फिर किसी के सिलेंडर है किसी के नहीं है। कभी ऐसा भी होता है सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, मगर अब पता नहीं क्या, पाकिस्तान में तो गैस होती थी, मगर पता नहीं क्यों अब जो है ना गैस की इतनी लोड शेडिंग कर दी है, और अब तो बहुत ज़्यादा कर दी है। आप यकीन करें 3 दिन से जो है मैंने अभी इतना कोई गैस देखी नहीं। जब भी चूल्हे खोलो तो वो गैस बस कोई हवा भी नहीं है उसमें, ऐसा बिल्कुल बंद है। तो अंबर तो कह रही थी कि अम्मी शायद हमारे चूल्हे ख़राब हो गए। मैंने कहा चूल्हे ख़राब नहीं हो गए, लोड शेडिंग ज़्यादा कर दी है इन्होंने, बहुत कम जो है ना वो जो है ना अभी गैस जो है ना वो दे रहे हैं हुकूमत। पता नहीं आगे क्या होगा, आगे हालात क्या होंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी जितनी सहूलतें हो रही हैं उससे बद से बदतरीन जो है ना हालात होते जा रहे हैं। अगर आप पैसों में देखें तो पैसों में बरकत ही नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है जैसे मतलब पहले से ज़्यादा लोगों की सैलरी भी है, लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, मगर जो है ना बरकत नहीं है लोगों की। मतलब पैसे में बरकत नहीं है। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा कि बस आप अगर आप 1000 का नोट तुड़वाते हैं ना तो वो कुछ उसमें आएगा ही नहीं, आपका पैसे ख़त्म। तो जब भी आप अगर कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं तो ख़ास तौर पे अगर आप रात को कोई चीज़ देते हैं, पैसे देते हैं, तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के ना और फिर पैसे दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नेमुल बदल है ना उसका ज़रूर मिलेगा। यानी अगर आप जितने पैसे दे रहे हैं ना इंशाल्लाह आपके पास वो रिटर्न होके आएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। तो आपको बस ईमान होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह की है और अल्लाह की तरफ ही वापस लौट के जानी है। तो बस ये है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज़ के लिए तरस रहे हैं और कोई खाने के लिए हम चीज़ तरस रहे हैं, तो ये चीज़ ना बड़ी ख़तरनाक होती है। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं और मैं काफ़ी जो है ना मैं बस कहते हैं ना एक अल्लाह से बस तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। यहाँ पे जो है ना इब्राहिम बड़ी मस्तियाँ कर रहा है यार, इसको बड़ी मस्तियाँ आती हैं। ये यहाँ पर आकर ना हर चीज़ को कह रहा है बस ये चीज़ दे दो मुझे, ये चीज़ दे दो। तो अभी जो है मैं इसके लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह ले रही थी यहाँ से। तो यहाँ सिर्फ बेकरी में अगर आओ ना, आप एक चीज़ लेना होगा तो आप 2-3 चीज़ें आप ले लोगे। यहाँ पे मैंने कुछ टाइयाँ वगैरह, बिस्किट वगैरह लिए और केक वगैरह लिए, और असली घी मेरे पास अभी जो है ना अभी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से ना आधा किलो ले लेते हैं। अभी मैं बलाई जो है ना निकाल के घी बनाऊँगी, क्योंकि 3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं घी बनाऊँगी, मगर जब भी मैं गैस खोलती हूँ गैस ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा सिलेंडर में मैं क्या, उसको तकरीबन पकाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। हल्की आंच पे इसको रख देते हैं ना बलाई को, फिर वो घी अच्छा सा बनता है। और बस ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी नेमतें हैं ये हर चीज़। और बस इंसानों से जो है ना मोहब्बत होती है और उसी से है ना रौनक होती है। तो पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो सब रिश्ते होते के साथ भी जो है ना रिश्तों को दूर करके अकेले रहते हैं। वल्लाह आलम जो है घर इंसानों से अच्छा लगता है, और इंसानों से जो है ना आपको जो रिश्ते होते हैं ना अल्लाह ने दिए हैं बहुत बड़ी नेमत होती है, इनकी कदर करना चाहिए। और इनके जो है ना कदर के बग़ैर आपका कोई रिश्ता आपका बन नहीं सकता, भले वो छोटा हो बड़ा हो, मोहब्बत से आप रहेंगे तो इंशाल्लाह वो रिश्ते मोहब्बत से जुड़े रहेंगे। तो जी कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसे भी मैंने जो है ना रिश्ते देखे, ऐसे भी कुछ मैंने मोड़ देखे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं। मैंने हर चीज़ देख ली अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ अच्छा बुरा हर वक्त देखा मैंने। मगर मैं अल्लाह से कहती हूँ कि बस अल्लाह कोई ऐसी आजमाइश नहीं देना जिससे मैं निकल ना पाऊँ। तो आजकल लोग है ना दूसरों को तकलीफ़ दे के बड़े खुश होते हैं, बड़ा उनको एक ही कुछ नफ्सियाती मामला होता है, वो उनको कुछ जो है ना तस्कीन मिलती है, ज़हनी तस्कीन मिलती है कि हम किसी को गिरा के किसी को ज़हनी अज़ियत दे के हम खुश हो रहे हैं। मगर आप यकीन करें ये सिर्फ वक्ती होता है, और जब उनके ऊपर ये पड़ती है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बड़ा एक दुख का एक मुकाम है ये कि लोगों में इतनी बेहिसी आ गई है, इतना लोगों के अंदर सख्ती आ गई है कि वो दिल उनके सख्त हो गए किसी को तकलीफ़ में देख के, या किसी को परेशान देख के, या उनके रिश्तों में कमज़ोरी करके, उनके रिश्तों को ख़राब करके उनको जो सुकून मिलता है वो सिर्फ़ सुकून नहीं होता, बल्कि वो एक मेरी नज़र में जो है ना वो एक धोखा है, और वो धोखा ज़्यादा दिन रहता नहीं है। और जब अल्लाह की पकड़ उनके ऊपर आती है ना तो इतनी ख़तरनाक आती है कि वो बच नहीं पाते।
तो जी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और अल्लाह जो है ना वो अच्छे से जो है उन चीज़ों को देखता है। तो अपने आप को इतना नहीं गिराना चाहिए कि आप अपनी नज़रों में गिर जाएं या अल्लाह की नज़रों में गिर जाएं। अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए हर बुराई से, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां, इतने ज़्यादा टेंशनें, परेशानियां हैं ना कि हर कोई किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। तो जी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। यहाँ पे मैं जाना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।